हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड पे आपको दो किडनीज दिखाई दे रही होंगी, तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज होंगी। दो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ये वाले, तो इनको बोल सकते हो आप दैट इज दो क्या है हमारे पास, तो दो यहाँ पे रहेगी आपकी यूरेटर्स। और उसी तरह से दो क्या मिलेंगी आपको, बस दो आपको ऊपर से रेनल वेन एंड आर्टरी मिल रही है। एक रेनल आर्टरी है और एक रेनल वेन है। और नीचे ये जो गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, एंड नीचे ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। ये तो ओवरव्यू सा रहा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तो वहां पे हमने लास्ट स्टेप किया था ईजेशन का। ईजेशन का मतलब था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया, अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल दिया था। फिर आज जो बात होगी वो मेटाबॉलिक वेस्ट की होगी। जो चय बच्चे के जो पदार्थ बचेंगे ना एंड में, मेटाबॉलिक जो वेस्ट बचेगी उसके बारे में बात होगी। जैसे सेल पे बोला था हमने कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन रिसीव करेगा और ऑक्सीजन रिसीव करके फाइनली क्या करेगा, आपका CO2, H2O और ATP निकाल देगा। तो ये सेल के अंदर रिएक्शन हुई थी। ATP तो यूज हो जाएगी, एनर्जी बनी, पर ये CO2, ये जो वेस्ट बना है, ये जो H2O, ये जो वेस्ट बना है, ये कहाँ जाएंगे? तो इनको आपकी रेनल आर्टरी अपने साथ उठा के ले जाती है और कहाँ ले जाती है, किडनी के पास ले जाती है कि लो जी ये फिल्टर करो, जो चीजें चाहिए उनको रख लो, नहीं चाहिए तो बाहर फेंक दो। तो ये जो वेस्ट आया CO2, ये कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब एनर्जी जब प्रोड्यूस करी तो वहां पे एक बाय प्रोडक्ट बन के आया था। वैसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीन भी तो डाइजेस्ट हो रही थी। याद है ना आपको, प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में हमने देखा था कि पेप्टोन्स बना रहा था, देन पेप्टाइड्स बना रहा था, प्लस कुछ एक अमीनो एसिड भी बना रहा था। अब ये जो बड़े बड़े कंपाउंड बचे थे आपके पेप्टाइड और पेप्टोन, इनको और ज्यादा तोड़ना था किसमें, अमीनो एसिड में। तो उसके लिए पैप्सिन वाली रिएक्शन तो जो स्टमक का पाइलोरिक वाला हिस्सा था वहां पे हो चुकी थी। पर ये जो आपके अमीनो एसिड थे ये कहाँ पे बनने थे और ज्यादा, ये आपके बनने थे स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने फर्स्ट वाला पार्ट देखा था जिसका नाम था ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में आया था ना लीवर की तरफ से बाइल आई थी। कैसे आई थी, गॉल ब्लैडर के अंदर ऑलरेडी स्टोर करके रखी थी, तो उसने क्या भेजी थी, बाइल भेजी थी। वैसे एक तरफ ये अग्नाशय था आपका, पेनक्रियाज था, पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस को भेजा था। तो इस तरह से फिर जाके ट्रिप्सिन आया था पेनक्रियाटिक जूस से। ट्रिप्सिन ने क्या किया था, जो भी प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बचे हुए थे, पेप्टोन, पेप्टाइड, ये सब बचे थे, उनको क्या किया, ट्रिप्सिन ने तोड़ दिया था। फिर जाके फाइनली अमीनो एसिड बने थे। अब अमीनो एसिड क्या हुए थे, अब्सॉर्ब हो गए थे, उनका अब्सॉर्प्शन हो जाता है। अब्सॉर्प्शन कहाँ के लिए हुआ था, सारे के सारे सेल्स को प्रोटीन देनी थी, ठीक है, ताकि अपनी वो प्रोटीन बना सके राइबोसोम्स की हेल्प से। पर बिकॉज छोटी यूनिट चाहिए होती है एंटर करवाने के लिए, तो अमीनो एसिड जाएगा। तो ये जो अमीनो एसिड है ये हर एक सेल को मिल जाएंगे, पर यहाँ से जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकल के आएगी वो निकलेगी अमोनिया। अब अमोनिया जो होती है बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, और हमारी बॉडी में उतना वाटर अवेलेबल नहीं होता कि हम अमोनिया को बाहर निकाल सके। अमोनिया वगैरह जो होता है ये उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनका मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है। जैसे फिश वगैरह आ गए, आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे कुछ, ठीक है, फ्रॉग एंड ऑल। क्यों, क्योंकि इनके केस में फिश में स्पेशली बोनी फिश आती है, क्योंकि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, फिशेज ये जो कार्टिलेज वाली होती हैं, इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रहता है यूरिया, ठीक है। पर बोनी फिशेज के केस में क्या रहता है, अमोनिया। इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है इसको रिमूव करने के लिए, तभी तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फिश वगैरह तो पानी में रहेगी, फ्रॉग वगैरह कभी कभी जाएंगे, ओकेजनली वाटर में जाएंगे, तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अगर अपना वेस्ट मटेरियल अमोनिया बाहर निकालना है। पर अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर तो इतना पानी अवेलेबल ही नहीं होता, ठीक है, इतना पी भी नहीं सकते, ठीक है, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ वैसा ही है। तो दैट्स वाई हमारी बॉडी में बनेगा यूरिया। पर अमोनिया तो बन गया हमारी बॉडी के अंदर, तो अब सारी सेल क्या करेंगे, जहां पे भी अमोनिया बन रहा है, NH3 बन रहा है, उसको ले जाएंगे लीवर के पास, ठीक है, ये आ गया अमोनिया। और फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जो CO2 बन रहा था वो भी कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा सारा लीवर में। तो मतलब लीवर के अंदर एक रिएक्शन चलेगी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ेंगे, और लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है यूरिएज। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे, NH2CO NH2 ये बना देंगे कंपाउंड, NH2CO NH2। इस कंपाउंड को हम बोल देते हैं यूरिया,
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यूरिया। अब ये जो यूरिया होता है ये रेनल आर्टरी, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं अभी कि जो किडनी के लिए आर्टरी जाएगी दैट इज रेनल आर्टरी, वो कैरी करेगी और कहाँ पे ले जाएगी, किडनी के पास ले जाएगी। ठीक है, किडनी का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो लंबर वाला जो पार्ट है ना आपका C7 T12 L5 S5 C5 हम देखते हैं फॉर्मूला वर्टिब्रल कॉलम का, बस उसके आगे जैसे ये प्रेजेंट होती है डॉर्सल साइड पे मिलेगी, यानी कि पेट के कंपैरिजन में सामने से नहीं दिखेगी, पीछे की तरफ दिखेगी आपको, वेंट्रल में दिखती, डॉर्सल में दिखती है। उसके अलावा यहाँ पे देखो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कुछ पिगमेंट्स भी होंगे जिनको बाइल पिगमेंट्स आप बोल सकते हो, काफी वाटर भी निकलेगा। किडनी हो गए, लंग्स हो गए, लीवर हो गए, स्किन हो गए, ये सारे क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। किडनी तो देख लिया, लंग्स कैसे करते हैं, तो लंग्स पे हमने क्या बोला था, अभी पढ़ेंगे इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमने पढ़ना है तो वहां पे आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही थी आपकी ये वेन्स वगैरह, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी, जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो लेके आई थी और कहाँ भेज दिया था, वो लंग्स के अंदर भेज दिया था। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सांस छोड़ के बाहर निकाली जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या था, CO2 जो लीवर के पास भी जा रहा है और बाकी का कहाँ जा रहा है, आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, ताकि इसको बाहर निकाला जा सके। तो देखो CO2 रिमूव किया, वेस्ट ही था ना, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट था, तो ये रिमूव किया तो लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहे हैं। लीवर भी हमने देखा, बाकी का CO2 और अमोनिया ये कंबाइन हो रहे हैं आपके लीवर के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिएज, और इस साइकिल को ऑर्निथियन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल भी कह देते हैं। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे निकलेगा NH2CO NH2, तो ये निकलेगा यूरिया। तो यहाँ पे लीवर भी हमारा क्या कर रहा है, एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है ना, स्किन भी एक्ट करती है, स्किन से क्या निकलता होता है, स्वेट निकलता है, तो बड़ी सारी जो टॉक्सिन्स होती हैं वो हमारी स्किन से भी निकल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ठीक है, 200 ml पर मिनट जो है वो एक्सक्रीशन रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की। नाउ लीवर की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड भी है हमारी बॉडी की, और क्या सीक्रेट करती है, बाइल कंटेनिंग पिगमेंट्स जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। तो जो हमारा स्टूल होता है उसका येलोइश कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाकी स्टीरॉइड हार्मोन वगैरह जो डिग्रेड हो चुके हैं उनको डिक्रीज या फिर एलिमिनेट करता है, विटामिन्स आ जाएंगी, ड्रग्स आ जाएंगी, तो इन सबको एलिमिनेट कर रहा है कौन, हमारा लीवर। बोला था ना हमने स्टार्टिंग में ही कि जो लीवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब जो भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर बने हुए हैं उसको रिमूव करेगा। ज्यादातर जो है वो पास हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट। उसके बाद स्वेट प्रोड्यूस्ड, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है आपका पसीना, स्किन के ऊपर। स्किन के अंदर भी क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम है स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं। तो वाटरी फ्लूइड होता है जो स्वेट होता है आपका, NaCl वगैरह उसमें प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल जाती हैं, स्वेट से निकल जाती हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है स्वेट का, तो कूलिंग इफेक्ट देना। गर्मियों में होती है ना सबसे ज्यादा स्वेटिंग, सर्दियों में थोड़ी हो रही होती है, अंटिल और अनलेस आपने हैवी वर्कआउट ना किया हो। तो यहाँ पे हो रही होती है आपकी कूलिंग, कूलिंग के लिए स्वेटिंग करनी पड़ती है ताकि जब हवा पड़े तो कूलिंग इफेक्ट दे। फिर आते हैं आपके सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या कर रहे हैं, सीबम से ऑयल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेरोल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, वैक्सीज आ जाएंगे, उनको एलिमिनेट कर देगा, दैट इज द पर्पस ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। ये जो सिक्रीशन है ये एक तरह की प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करके रखती है स्किन को। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी ऑयली होती है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो फिर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट अगर थोड़ी थोड़ी अगर आपकी ऑयली है स्किन तो दैट इज गुड। वो किसने प्रोवाइड करा हुआ है, तो सीबेशियस ग्लैंड ने प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, सीबम बोलते हैं उस सिक्रीशन को। अब नाइट्रोजनस वेस्ट आपने देखे डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक नाम से ही पता लग रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रहेगा, अमोनिया रहेगा, तो ये अमोनिया निकालेंगे बाहर। तो अगर अमोनिया है तो उनको बोल दिया अमोनोटेलिक, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएंगे आपकी, फिशेज आ जाएंगी, एम्फीबियंस आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक हैं, वो सारे भी आ जाएंगे अमोनोटेलिक। अगर देखा जाए तो अमोनिया जो है सबसे पॉइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है। फिर वैसे ही दूसरी कैटेगरी आपको मिल जाएगी यूरियोटेलिक की।
यूरियोटेलिक यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, यूरिया रहेगा। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएंगे, मरीन फिशेज आ जाएंगी। तो ये क्या एक्सक्रीट कर रही है, यूरिया। इंक्लूडिंग अस, ह्यूमन बींग्स में भी क्या बन रहा था, यूरिया बन रहा था ना। कैसे बना था, लीवर के अंदर साइकिल हुई, यूरिया साइकिल, जिसमें अमोनिया रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फाइनली विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ NH2CO NH2। उसके बाद रेप्टाइल देख लो, बर्ड्स देख लो, लैंड स्नेल्स देख लो, इंसेक्ट्स देख लो, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। वो बीट नहीं देखी होती है आपने, पड़ी होती है हर कहीं पे, दैट इज द यूरिक एसिड बेसिकली। वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकला होता है ना, बीच में तो पूपो वाला मटेरियल रहता है, वो जो ब्राउनिश सा दिखता है आपको, पर वो जो साइड में इतना सारा मटेरियल डिस्पैच होता है व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको हम नाम दे देंगे यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है। वैसे एक एक्सेप्शनल केस है, उसको भी याद रखना, जो आपके स्पाइडर होते हैं, ठीक है, स्पाइडर जाले बुनते हैं बड़े तगड़े, ऐसे कुछ अलग से डिजाइन के, बिल्कुल सिमेट्री में बनाते हैं, राइट। तो ये जो स्पाइडर होते हैं आपके, इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसका नाम है ग्वानिन। डीएनए का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो डीएनए का हमने देखा था प्यूरिन, राइट। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, प्यूरिन में एक एग्जांपल देखा था एडेनिन, दूसरा था ग्वानिन। तो जो स्पाइडर होते हैं इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है दैट इज ग्वानिन, तो ये भी आप याद रखेंगे। नाउ एक्सक्रीशन में हमने क्या देखा, एलिमिनेशन हो रही है आपके मेटाबॉलिक वेस्ट की फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट होती क्या है, नाउ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट कोई भी अनवांटेड, अनवांटेड बोल लो, अनवांटेड तो है ही, जो बॉडी को नहीं चाहिए और साथ में टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है नेचर में, मेटाबॉलिज्म के थ्रू बाहर निकल के आता है। एग्जांपल आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, अमोनिया आ गया, बाइल पिगमेंट, एक्सेस सॉल्ट। अगर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड इनको आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर टॉक्सिसिटी, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे नोट कर लो चाहिए से। सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक मिलेगा आपको वो मिलता है अमोनिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपको टॉक्सिक मिलेगा वो मिलता है यूरिया, एंड थर्ड नंबर पे जो टॉक्सिक होगा वो रहेगा आपका यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया और सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। अगेन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे बाकियों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी वहाँ पे मैं पुट करती रहती हूँ, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, जो क्या कर रहे हैं, सेपरेशन, कलेक्शन और वेस्ट को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। पहले सेपरेट करेंगे, मतलब यूजफुल और नॉन यूजफुल मटेरियल को सेपरेट करेंगे, फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करेंगे और फिर बाहर फेंक देंगे। दैट इज द बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेशन में हमने क्या देखा था, सिर्फ इनडाइजेस्टिबल जो फूड था, जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया था, जिनसे न्यूट्रिएंट निकाल दिए गए थे, उनको क्या किया था, जस्ट बाहर निकाल दिया था इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो वो चीज हुई थी डाइजेशन में। तो एक्सक्रीशन और डाइजेशन दोनों डिफरेंट है। उसके बाद आती है आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अभी देखिए आपने डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हमने देखे लंग्स, लंग्स क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। सांस अंदर आप लेते हो तो ऑक्सीजन जाती है, बाहर निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है। तो जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। उसके बाद स्किन आ जाएगी, स्किन किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, स्वेट की फॉर्म में। स्वेट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, वाटर मिला, NaCl मिले, ठीक है, इवन कुछ कुछ यूरिया के मॉलिक्यूल्स भी ये बाहर निकालता है, इवन हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड बन रहा है उसको भी बाहर निकाल रहे हैं। फिर लीवर देखा, लीवर जो है स्पेशली ये जो अमोनिया बना, सबसे जो पॉइजनस बना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना रहा था, ये बना रहा था NH2CO NH2, यानी कि यूरिया बना रहा था। फिर निकली आपकी किडनी, किडनी ने क्या क्या निकाला, वाटर एक्सट्रैक्ट करा, उसमें देखा कि कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस तो नहीं बचे थे, अगर कोई यूजफुल सब्सटेंस है तो उसको दोबारा से बॉडी को भेज दे रहा था, और जो वेस्ट बच जा रहा था उसको बाहर निकाल दिया गया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, उसके फॉर्म में बाहर निकाल दिया। मेटाबॉलिज्म किस किस का देखा, कार्बोहाइड्रेट्स का देखा कि कार्बोहाइड्रेट एक बार बॉडी ने कंज्यूम कर ली तो वेस्ट क्या क्या निकल के आ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन से अब आप C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में निकल रही थी ATP। उसके बाद प्रोटीन हमने देखा अमीनो एसिड्स का बना होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता है, वो तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी था, पर यहाँ पे एडिशन हो जाती है नाइट्रोजन की, कभी कभी एडिशन हो जाती है सल्फर की। तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो होंगे वो यहाँ से निकल के आएंगे, स्पेशली निकलेगा अमोनिया, यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, तो ये लीवर सारा मैन्युफैक्चर करेगा। फिर फैट्स थे, फैट्स का भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लीवर के पास में चली जाएगी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास में चली जाएगी, ताकि जब
सांस को एक्सहेल किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। इसके अलावा यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसे एक्सक्रीशन होती है, उनके अंदर कैसे उत्सर्जन रहता है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखो, हमने देखा था कि ये 5 स्टेप इसमें भी, अमीबा में भी मिलते हैं आपको, पैरामीशियम में भी मिलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज द अंतग्रहण। अंतग्रहण मतलब इंजेक्शन होगी सबसे पहले, फिर होगी पाचन प्रक्रिया, डाइजेशन, ठीक है, फिर पाचन होगा आपका, पाचन के बाद होगी आपकी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज अब्सोर्प्शन, अब्सोर्प्शन के बाद होगी एजिमिलेशन यानी कि आत्मसात, और फाइनली क्या हो रही थी, इजेशन हो रही थी, जो वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर निकाल दिया जा रहा था। पर अभी बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट की। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट, अब इसने भी तो प्रोटीन वगैरह इंटेक किया होगा, कार्ब्स इंटेक करे होंगे, तो इसके अंदर ना एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाता है यहाँ पे। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये कहीं ना कहीं बॉडी सरफेस के पास आता है, और जो भी बाहर वाली चीजें हैं उसको पोर्स बना के बाहर निकाल देते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होगा वो यहाँ पे एज अ जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसकी तरह एक्ट करेगा। जनरली ये क्या करता है, सरफेस ऑफ द बॉडी से डिफ्यूजन की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनता है इसमें। एग्जांपल आ जाता है आपके पास, अमीबा आ जाएगा, दूसरा पैरामीशियम वगैरह आ जाएगा। नाउ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखोगे तो कैसे यहाँ पे एक्सक्रीशन होगी। सबसे पहले देखो फ्लैटवर्म्स, याद है ना फाइलम, सबसे पहला जो फाइलम जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आए थे वो था आपका प्लेटीहेलमिन्थस, फ्लैटवर्म्स जिनको हमने बोला था। तो एफ फॉर फ्लैटवर्म, एफ फॉर आपका फ्लेम सेल्स, तो ये उससे याद रह। फिर एनिलिड्स में आया, नेफ्रेडिया आ गया था। क्रस्टेशियंस के अंदर क्या आ जाएंगी, ग्रीन ग्लैंड्स आ जाएंगी। क्रस्टेशियन में वो आ जाएंगे आपके सारे क्रैब्स आ गए, ठीक है, केंकड़े एंड ऑल। इंसेक्ट्स में आपको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मिलेगी, पर एक एक्सेप्शन है, जैसे स्पाइडर हो गए आपके, स्कॉर्पियो हो गए, तो इनके केस में आपको मेलपिगियन ट्यूब्यूल की जगह और एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिल जाते हैं जिनको बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। और स्पाइडर का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या था, तो वो देखा था हमने ग्वानिन, वो भी याद रखिए। उसके बाद मलस्क देखें अगर, तो मलस्क का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है वो रहती है किडनी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर ह्यूमन बीइंग्स के केस में देखें तो स्किन है, लिवर है, लंग्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये सारे क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद अमोनिया के बारे में हमने देखा, सबसे ज्यादा जो पॉइजनस मिलेगा वो कौन सा है, अमोनिया है। तो इसका रिमूवल मस्ट होता है बॉडी से, और इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है रिमूव करने के लिए। तो आप आइडिया लगा सकते हो, अगर बहुत ज्यादा पानी चाहिए रिमूव करने के लिए तो किसका ये एक्सक्रीटरी वेस्ट होता होगा, ये एक्वेटिक एनिमल्स का रहता है। फ्रॉग्स, बोनी फिशेस, उनके अंदर अमोनिया मिल जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को बोल देते हैं अमोनोफिलिक। उसके बाद यूरिया की अगर बात करें तो कम टॉक्सिक होते हैं कंपेयर टू अमोनिया, कम पानी चाहिए होता है एक्सक्रीट करने के लिए कंपेयर टू अमोनिया। एग्जांपल आ जाएंगे एम्फीबियन, मैमल्स। अब देखो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बताया है कि मैमल्स के अंदर ये जो यूरिया बन रहा है इसको कैसे एक्सक्रीट करा जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोटीन का इंटेक किया था, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर क्या आया, पेप्सिन लगा था स्टमक के अंदर, और फिर क्या बने थे, पेप्टोन बने थे, पेप्टाइड बने थे, और साथ में अमीनो एसिड भी निकल के आए थे। पर अमीनो एसिड बहुत कम बने थे, ज्यादा बन के आए थे पेप्टोन और पेप्टाइड, तो इनको और ज्यादा तोड़ना था, तो स्टमक में तो इतनी प्रोसेस हो पाई। फिर ये गया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस आया था, अग्नाशय का जो रस आया था, उसके अंदर क्या थे, लात वाले एंजाइम थे ना, जिसमें से टी क्या प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहा था। तो इस तरह से बने आपके अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड को सेल ने यूटिलाइज कर लिया तो वहां पे वेस्ट निकल के आई अमोनिया। अमोनिया चली जाएगी लीवर के पास, लीवर के पास अमोनिया भी आ गई, CO2 भी थी, तो एक एंजाइम होगा यूरिएज, वो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू यूरिया, और ये किडनी में चला जाएगा वाया ब्लड, फिल्ट्रेशन हो जाएगी फिर यहाँ पे ब्लड की। और एंजाइम कौन सा रहेगा, एंजाइम रहता है रेनिन, तो रेनिन की प्रेजेंस में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिया, उनको बोल दिया यूरियोटेलिक। एग्जांपल आ जाएंगे आपके मैमल्स। यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल होता है बॉल्स वगैरह का, पेस्टी फॉर्म में ये एक्सक्रीट करते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो ये देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कॉक्सल ग्लैंड जो होते हैं वो आपके स्पाइडर में होते हैं। आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और आराम से सॉल्व कर दो, ऑल्दो मैं सॉल्व इसको अब करवाने लगी। कॉक्सल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, स्पाइडर्स में थे। किडनी कहाँ पे थी, यस वर्टिब्रेट्स में थी। और फ्लेम सेल्स जो होंगे ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने कहाँ पे देखे, प्लेटीहेलमिन्थस में देखे। और इंसेक्ट्स के केस में या फिर आर्थ्रोपोडा के केस में क्या देखे थे, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी लेवल, जो आप नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल रहे हो, इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी बतानी है। तो सबसे कम यूरिक एसिड था, दूसरे पे यूरिया और तीसरे पे अमोनिया था। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जब हो जाएगा तभी आपसे पूछूंगी।
ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। देखो अमोनिया किसका बाय प्रोडक्ट है, कौन से एनिमल का बाय प्रोडक्ट है, तो एक्वेटिका रहेगा, ये हमने कर लिया। वर्निंग किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, तो ये आपके स्पाइडर और स्कॉर्पियो का था। खैर डिफ्यूजन एंड ये हमने सारी कर ली हैं चीजें। आज हम पढ़ इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसके लिए एक लेक्चर और लगेगा। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।